Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab, Lahore. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ड। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है एफएससी पार्ट 1 और आईसीएस पार्ट 1 मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हम बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं जिसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में से तकरीबन 50 to 60% जो पेपर होता है वो आता है। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करते हैं तो इसके अंदर से 2 से 2.5 सवाल आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी इजीली अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो हमने 9.1 डिस्कस की, 9.2 के हम प्रीवियस 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं 1 बाय 1, और 4 के भी पहले 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो सवाल है वो एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक गिवन है और बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब कोस थीटा हमारे पास गिवन है -√3/2। ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। बाकी जितने भी हैं साइन, कोसिकन, टेन, कोट, उनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा उसने बोल दिया है कि टर्मिनल आर्म लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, कि आपका जो एंगल है टर्मिनल आर्म है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसीलिए कॉज के साथ नेगेटिव भी लिखा हुआ है। ये आपको गिवन होगा इतना इतना ना, ये वैल्यू भी गिवन होगी, एक साथ ये कंडीशन भी गिवन होगी। अब थर्ड के अंदर क्योंकि कॉज नेगेटिव होता है इसलिए उन्होंने साथ नेगेटिव लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा ना, आपने उसका रेसिप्रोकल देख लेना क्या है। अब कोस के साथ आपने देखा क्या सीकेंट है, इसका मतलब इस वैल्यू को हम उल्टाएंगे तो सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे एस सीकेंट थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा के। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या थी, -√2। इसको आप उल्टा के लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3। साथ क्या आ गया, माइनस। इसका मतलब है कि जो हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू आई है वो क्या आई है, -2/√3। कोई भी जो इधर फंक्शन गिवन होगा ना आपको, आपने वो किसका रेसिप्रोकल कौन सा है उसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। अब इसके साथ नेगेटिव आया क्यों, क्योंकि टर्मिनल आर्म लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में तो सीकेंट नेगेटिव होता है, थर्ड में जस्ट टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो आप साथ लिख सकते हो कि थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये रीज़न आप साथ लिख सकते हैं। अब आपके पास कॉस भी आ गया है, सीकेंट भी आ गया। अब यहाँ से आप कॉस को लेके भी सोल्व कर सकते हैं, सीकेंट को लेके भी चल सकते हैं। कोस का फॉर्मूला आप ये यूज़ करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सीकेंट के लिए क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब आपके पास दोनों वैल्यू है, सीकेंट भी है कोस भी है, तो अब इसमें से कोई फार्मूला भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम कोस को लेके चलते हैं। हमें पता है कि कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इक्वल होता है 1 के। कोस की वैल्यू हमारे पास है, साइन की हमने फाइंड करनी है, तो साइन इधर ही रहेगा, कोस उधर जाके 1 के साथ माइनस हो गया, 1 - कोस के थीटा। साइन का भी स्केयर था। अब आपने क्या करना है कि इसका वैल्यूज पुट करो। 1 - कोस की वैल्यू क्या थी, -√3/2। इधर स्केयर था तो इधर भी स्केयर हो गया। आगे 1 माइनस, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस का स्केयर आपको पता प्लस होता है तो +3 आ गया। 2 का स्केयर कितना हो गया, 4, क्योंकि इस स्केयर का मतलब है कि ये दोनों का स्केयर है। देन आप इसका एलसीएम लेंगे। अब चूंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 4 ही एलसीएम आ जाएगा, और फिर जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो ये एलसीएम डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई होता है। तो 4 × 1 = 4 माइनस, अब ये डिनोमिनेटर और ये एलसीएम आपस में डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3।
इसका ये तरीकाकार होता है कि जो आपका एलसीएम होता है ना, उसको डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करता है, जो आंसर आए उसको ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से आपके पास 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, 4 में से 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे आ गया 4। इधर आपके पास क्या है, साइन स्केयर थीटा। आपने वैल्यू फाइंड करनी थी साइन थीटा की। इधर स्केयर है तो स्केयर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्केयर रूट लेंगे दोनों तरफ। इधर आप लिख लो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो इधर प्लस माइनस लगाएंगे, इधर क्या आ जाएगा 1/4। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो इधर बच गया साइन थीटा। ठीक है, तो इधर बच जाएगा प्लस माइनस 1 का तो 1 नहीं होता, 4 का क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, अब आपके पास एक माइनस का आंसर है, एक प्लस का है, आपने यहाँ से कौन सा लेना है, तो वो आपने देखना है ऊपर कि आपको क्वाड्रेंट कौन सा गिवन था क्वेश्चंस के अंदर। तो वो क्वेश्चन के अंदर जो क्वाड्रेंट था वो उसने बताया हमें कि टर्मिनल आर्म इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड के अंदर तो साइन नेगेटिव होता है, तो इट्स मीन के थर्ड के अंदर जस्ट tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो फिर हमने थर्ड में देखा कि साइन नेगेटिव है, तो हम फिर यहाँ से जो वैल्यू है साइन की वो हम नेगेटिव ही लेंगे। तो हमने लिखा कि साइन थीटा जो है वो बराबर आ जाएगा -1/2, क्योंकि थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमने साथ रीज़न भी लिख दिया है। ठीक है, अब आपने देखा कि जो साइन था ये कोसिकन का रेसिप्रोकल होता था, तो यहाँ से आप लिखेंगे कि कोसिकन थीटा होता है 1/sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी -1/2, तो इसको उल्टाएंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका -2 आंसर आ जाएगा। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोसिकन नेगेटिव होता है। तो कोसिकन थीटा जो है आपका वो आ गया -2, क्योंकि थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। आपने जो फंक्शन होता है ना, एक फाइंड करना है, दूसरा उसके रेसिप्रोकल में डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी। तो आपने साइन कोसिकेंट कॉस सीकेंट 4 वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब आपके पास रह गया tan और cot, वो हम इधर सॉल्व करने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि जो tan थीटा होता है वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। आप tan की वैल्यू निकालना चाहें अगर, तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, यानी कि जो सीकेंस के थीटा है 1 इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो सीकेंट की वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू पुट करके आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो आपके पास साइन की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे साइन की वैल्यू आई थी -1/2, और कॉस की वैल्यू क्या आई थी, वो आपके पास ये गिवन थी -√3/2, तो -√3/2, ये आपके पास क्या आ गया tan थीटा। ठीक है, अब ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो tan थीटा क्या आ गया, ये माइनस माइनस से कैंसिल 1/√3। अब आपने देखा tan की वैल्यू पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि टर्मिनल आर्म कहाँ लाई आ रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये वैल्यू tan की पॉजिटिव आ गई। ये tan का आंसर आ गया। नीचे लिख दो कि थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब tan का उलट क्या होता है, cot। इट्स मीन का cot की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली निकल आ जाएगी कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो cot थीटा बराबर आ जाएगा, इस वैल्यू को उल्टा दो, √3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ भी देखा कि जो कोट है वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो आपने नीचे लिख देना है कि थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट।
तो ये आपके पास सवाल था कि जिसके अंदर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन थी, बाकी रिमेनिंग जो थे उनको फाइंड करना था। इसमें आपने 3 वैल्यू फाइंड कर लेनी है, 3 उनके रेसिप्रोकल में वैसे निकल आएंगी। ठीक है, अभी कोस था, इसके रेसिप्रोकल में डायरेक्ट वैल्यू निकल आई। उसके बाद हमने क्या किया कि हम नीचे हमने साइन की वैल्यू निकाली इस फॉर्मूले से। जब साइन की वैल्यू को हमने निकाला तो वो आई थी -1/2। तो ये रेसिप्रोकल कोसिकन का होता है, तो इसको उल्टाएंगे तो कोसिकन की आ जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद आपने क्या किया कि टेन की वैल्यू निकाली साइन ओवर कोस फार्मूला यूज़ करके, और ये आप ये वाला फार्मूला यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। जब ये वैल्यू आपने निकाली है तो उसके बाद टेन का उलट कोट होता है, तो कोट की वैल्यू आपने डायरेक्टली निकाल दी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया। तो इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं, लास्ट पे उस क्वेश्चन की प्रॉपर पिक्चर जो है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ वीडियो में। आप वीडियो के लास्ट पे वो पिक्चर देख लिया करें ताकि आपको नोट करने में आसानी हो जाए। तो फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है या कहीं से समझ नहीं आती तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे भी आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर्स आप लोगों तक ईज़िली पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।